अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। तो मोल को हम पढ़ेंगे। मोल को का सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स समझ लेते हैं ताकि हमें मोल बिल्कुल समझ आ जाए। ठीक है। केमिस्ट्री में मोल के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हर जगह जो मैथ्स है, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वहाँ पे मोल से ही काम चलता है। हर चीज़ के बारे में वो आपको बताते हैं कि फलां चीज़ के इतने मोल्स उठा लो। तो पहले मोल का समझना बहुत लाजमी है। मोल क्या है? इट इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। कहते हैं आप कोई एटॉमिक मास उठा लो, एटम है ना, एटम का जो मास है, जैसे कार्बन है उसका मास 12 है, जैसे हाइड्रोजन है उसका मास 1 है, यानी उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो मैस है। तो किसी भी एटम का जो मैस है वो मैस अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, इसको फिर हम मोल कहते हैं। इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो मैस है, उस मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मोल बन गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टोटल जो मैस है वो है 44। तो इस 44 ग्राम अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड उठाता हूँ तो वो 1 मोल होगा। ठीक है। या H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 मैस है, दो हाइड्रोजन का 2 मैस है। तो एक मोल यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन के 1 मोल के बराबर है। ठीक है। फार्मूला में से कहते हैं आयोनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, जिनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड हो, उसको हम फार्मूला, उसका जब हम मैस हम निकालेंगे उसको हम फार्मूला मैस कहेंगे। ठीक है। तो फार्मूला मैस सोडियम क्लोराइड का है 58.5। ये अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड जो साल्ट हम खाते हैं ना, उस साल्ट के 58.5 58.5 ग्राम हम उठाएंगे, तो ये 1 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम 58.8 ग्राम हम उठाएंगे तो फिर ये 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल दिए। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एटॉमिक मास में जैसे कार्बन है, उसका जो मास है वो 12 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, यही 12 को फिर हम AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स। ये इसका 12 मास जो है एटॉमिक मास यूनिट है। अब एटॉमिक मास यूनिट को हटा लो, इसको रिप्लेस करो ग्राम से, यानी कार्बन के आप 12 ग्राम उठा लो, क्योंकि उसका मास 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन उठा लो, वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। ऑक्सीजन जो हम अंदर इनहेल करते हैं, जिस हवा को हम पेट के अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। वो O2 के फॉर्म में होता है। एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, तो दो ऑक्सीजन के मास कितना हो गया? वो 32 है, 32 MU। ठीक है। अब 32 यानी 32 MU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? आप 32 ग्राम ऑक्सीजन उठा लो, जैसे कि हम सिलेंडर ले जाते हैं ना घर के लिए, जब हम गैस वगैरह लाते हैं सिलेंडर में, वो कहते हैं कितने केजी आपको गैस इसमें डालना है। ठीक है, सिलेंडर में। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन उठा लें, वो 32 ग्राम हम उठा लें, 32 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। 32 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। फार्मूला मैथ क्या है? आपने सोडियम क्लोराइड जो साल्ट हम खाते हैं, या हम जिसको घर पे टेबल साल्ट कहते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। इसके दरमियान में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है, इसलिए इनको हम फार्मूला मैथ कहते हैं। इसके एक यूनिट को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, वो अलग टॉपिक है। पहले इसको समझ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है, इसका सोडियम का जो मास है वो है 23। क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाता है 58.5। इसी 58.5 जो इसका जो मास है, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 58.5 1 मोल के बराबर होगा सोडियम क्लोराइड का। क्या मतलब है? आप कोई भी सिलेंडर उठा लें या कोई भी बॉल उठा लें, उसमें 58.5 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दें,
बैलेंस पे रख दें, 58.5 सोडियम ग्राम सोडियम क्लोराइड उसमें डाल दें। ये जो 58.5 है ये 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसके फार्मूला का जो टोटल मास है वो 58.5 है, तो इतने ही ग्राम अगर हम वही सोडियम क्लोराइड उठाएंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था O2 जो हम सिलेंडर में लेते हैं ना, ऑक्सीजन, आप वो किसी भी सिलेंडर में डाल दो 32 ग्राम, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। वाटर जो है ना, पानी, इसका फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का है मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2। एक ऑक्सीजन का जो मास है 16 है, 16, तो 2 हाइड्रोजन के mu हो गए, 16 ऑक्सीजन के हो गए, टोटल हो गए 18 mu। ये मास है वाटर का। अब 18 म्यू को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो 18 ग्राम बन गए ना। अब आप वाटर उठा लें किसी भी ग्लास में, किसी भी कंटेनर में, वाटर 18 ग्राम उठा लें पानी, वो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे ना कि 36 ग्राम मैंने वाटर उठाया है, कितने मोल है, तो 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, 36 में 2 मोल हो गए, ठीक है। 36 में 2 दफ़ा 18 है, तो 1 दफ़ा 18 1 मोल है, 2 दफ़ा 18 2 मोल हो गए। हम कहेंगे कि इसमें वाटर का जो मोल है वो 2 है। इसी तरह हो सकता है आपसे पूछ लें कि 1 लीटर पानी में वाटर की कितने मोल है। 1 लीटर में 1000 ग्राम आते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम को डिवाइड करो 18 से, जो आंसर आता है वो तकरीबन 55 पॉइंट समथिंग आता है। वो इतने ही मोल आते हैं 1 लीटर में। ये समझ आ गए? अगर समझ नहीं आया तो आप लोग अपने कॉपी पे लिख दो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि पानी का जो ग्राम है जो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 18 ग्राम। तो 1000 को 18 से डिवाइड कर लें, 55 पॉइंट समथिंग आता है। यानी 1 लीटर पानी में पानी के जो मोल्स होते हैं वो 55.5 तकरीबन इतने मोल आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं मॉलिक्यूल के, जिस तरह के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एटॉमिक मास की जगह मैंने कार्बन दिया है। आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम और कोई भी नाइट्रोजन, कोई भी आप ले सकते हैं और उसके mu को कन्वर्ट करें ग्राम में। उतने ग्राम अगर आप वही एटम उठाएंगे तो 1 मोल के बराबर होगा। आप मॉलिक्यूल की वजह की जगह O2 मान लिया, इसकी जगह O3 डाल सकते हो, CO2 डाल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO डाल सकते हो। ये रख दो और इसके ग्राम को जमा कर लो, जितने mu बन गए उसके उतने ही ग्राम उठा लो, वही मॉलिक्यूल उतने ही ग्राम उठा लो, वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए ही काफ़ी है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।